हम बिना लड़ाई लड़े किसे जीत सकत नहीं। बिना कुछ गंवाए हम किसे दिमाग लगा के अपना गोल पूरा कर सकत नहीं और मुश्किल के पार पा सकत नहीं। सुन त्जू के किताब द आर्ट ऑफ वॉर असली जीत के वादा करत बा। एह किताब के ज्ञान बहुते अनमोल बा। हालांकि ई किताब बहुते पहले लिखा गिल रहे, बाकी रेकर सीख आजो बहुत जरूरी बा। ई हमरा सिखावत बा न सिर्फ लड़ाई के बारे में, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होखे के बारे में भी। सुन त्सू के सलाह न सिर्फ लड़ाई में काम आवेला, बल्कि नौकरी, रिश्ते और हमार रोज के चुनौतियों में भी। एक ठो बढ़िया रणनीतिकार और विचारक के रूप में सुन त्सू झगड़ा के असली स्वभाव के बारे में बहुते कुछ जानत रहले। उनकर मानना रहे कि खुद के और अपना दुश्मन के संभल असली जीत के चाबी है। उनकर मानना रहे कि असली जीत ताकत से ना, बल्लुक अच्छा तैयारी और योजना से मिलेला। उनकर सीख आजो के समय में बहुत काम के बाद ई हमरा इंसान के स्वभाव और झगड़ा के बारे में समझ में मदद करेला। द आर्ट ऑफ वॉर एक ठो दिशा सूचक कंपस जिसन बाजे हमरा जिंदगी के मुश्किल सफर में रास्ता देखावेला। सुन त्सू के ज्ञान से हम नौकरी, रिश्ते और जिंदगी के हर क्षेत्र में चुनौतियों से पार पा सकत नहीं। उनकर ज्ञान एक ठो पुल जिसन बाजे पुरान समय और आज के समय के जोड़ेला और बहुत कीमती सीख देवेला। सुन त्सू के तरीका और रणनीति हमेशा के लिए बा। ई हर ओह जगह काम आवेला जहां रणनीतिक सोच के जरूरत होके। बिजनेस से लेके खेल और निजी लक्ष्य हासिल करे तक उनकर सीख हर जगह काम आवेला जहां योजना बनावल जरूरी होके। रणनीतिक सोच और सही तरीका से काम करे के बारे में उनकर सीख के समझ के हम अपना असीमित क्षमता के इस्तेमाल कर सकत नहीं। ई हमरा अपना लक्ष्य हासिल करे में मदद करेला और हमार सपना के पूरा करे के रास्ता बनावेला। आखिरकार ई हमरा एक ठो संपूर्ण, सार्थक और संतुलित जीवन की ओर ले जाला। यम पॉजी 5S लड़ाई के तरीका बस लड़ाई के मैदान खातिर निखे। ई हमार रोज के जिंदगी में भी बहुत काम के बा। अपना दुश्मन के समुझल जरूरी बा, लेकिन खुद के जानल ओरो जरूरी बा। अपना दिमाग लगा के सही फैसला लो, यही से जीत होला। आज भी हम पुरान ज्ञान से सीख सके नहीं। बिजनेस के बातचीत से लेके नया बिजनेस शुरू करे तक और मुश्किल रिश्तन के निपटे तक हम सबके अपना लड़ाई के मैदान बा। हर आदमी के अपना संघर्ष बा। सुनजू के सिखावन हमरा खातिर दिशा दिखावे वाला कंपास नियर बा, जे हमके जीत के राह दिखावेला। एह तरीका के सीख के हम बड़ा ज्ञान पाई सकत जा और हम ओकरा के अपना जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते जा। हम सोचे समझे के और प्लान बनावे के कला में निपुण हो जाए और हम अपना जीत के रास्ता खुद बनाए। ई हमके खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी देला। सोच के बिना नक्शा के घर बनावे के बा कितना मुश्किल होई, कितना समय लागी और का उनीक बनी जिंदगी भी ऐसने। हाँ, अगर हमार लक्ष्य निखे, अगर हमार योजना निखे तो हम भटक जिम बिना दिशा वाला जहाज जैसन। अगर हम रोज रोज होखे वाला बात के बस जवाब देते रही तो हमार जिंदगी पर हमार कंट्रोल ना रही। सुन त्सू ई बात जानत रहलन। ऊ योजना बनावे के महत्व पर जोर देत रहलन। ऊ कहले रहलन, सबसे बड़का जीत ऊ है जवना में लड़ाई करे के जरूरत ना पड़े। जीत भा हार लड़ाई शुरू होके से पहले ही तय हो जाला। नीक तैयारी से सफलता मिलत बा। कुछ करे से पहले हमरा सोचे समझे के चाहिए। अगर हम कहीं जाए के चाहत बानी तो हमरा रास्ता पता होके के चाहिए। ई ठीक ध्रुव तारा से रास्ता देखे जिसन बा। हमरा पता होके के चाहिए कि हमरे लगे का बा। ई नियम जिंदगी के हर चीज में लागू हो सकेला। बिजनेस शुरू करे के चाहत बानी, नीक प्लान होके के चाहिए। छुट्टी मनावे जाए के चाहत बानी, रिसर्च करे के पड़ी और ध्यान से प्लानिंग करे के पड़ी। प्लानिंग मतलब अपना जिंदगी पर कंट्रोल, मतलब अपना भाग्य खुद लिखे के। यही सफलता के राज बा। सोच, कबो कबो के लड़ाई के मैदान, धूल मिट्टी उड़त रहे, चारों तरफ भगदड़ मची रहे। दूगो सेना आमने सामने जान लगा के लड़त रहे। केहू के पता निखे आगे का हुई। बाकी रेतना अफरा तफरी में एक चीज पक्का रहे, अनुशासन। ऐसन अनुशासन जे बढ़िया प्लानिंग और सही से काम करे से आवेला। आज के जमाना की लड़ाई के मैदान अलग हो सकेला। आज के चैलेंजेस बहुत मुश्किल हो सकेले, बाकिर असली बात तो वही रह जाला। मान ली आजकल के बिजनेस डील्स के बारे में सोच। इते एक तरह से बड़ा चेस गेम हो गेल बा। हर टीम अपना फायदा खातिर सही जगह बनावे की कोशिश करत रहेला। जिसे कबो कबो के लड़ाई में सेना अपना पकड़ मजबूत करे खातिर लड़त रहे। जिसे लड़ाई में होला विसही हमनी के हालात समझ के आगे बढ़े के हो। हमार दुश्मन के बा, उनकर का मकसद बा, हमार ताकत और कमजोरी का बा। सोच, अगर सुनजू आज के बिजनेस वर्ल्ड देखते हैं तो क्या सोचते हैं?
जहां हर दिन कुछ नया होत रहेला, उलट पुलट होत रहेला, भले तरीका बदल गेल होके, बाकी असली बात आज वही बा। सुनजू के बात मान के हमनी न सिर्फ है मुश्किल दुनिया में जी सकत नहीं, बलुक तरक्की भी कर सकत नहीं, जिसे हमार पुरखा लोग करत रहे, सही तरीका और हिम्मत से। लड़ाई बहुत खराब चीज होला, ई ना केवल जमीन बर्बाद करेला, बलुक लोग के मन में घाव बन के रह जाला। सुन त्जू ई बात के नीक से समझत रहले। उनकर मानना रहल कि असली जीत चाहे लड़ाई में होके, कम से कम नुकसान में होला। ई होला लड़ाई झगड़ा के सही तरीका से सुलझावे के कला, जिसे कि लड़ाई के मैदान में ऑनफिस में भी तकरार हो सकेला, लेकिन हर लड़ाई के मतलब मारपीट ना होला। तकरार एक मौका भी हो सकेला, एक दूसरा के समझ के संगे संगे आगे बढ़े के मौका। जरूरी बात बा समझदारी से लड़ाई करे के। सुन त्जू हमनी के सिखावेला कि कब और कहां लड़े के चाहिए। हर समस्या के हल ताकत से ना होला, कई बेर पीछे हटे में ही भलाई होला, कई बेर समझौता करे के पड़ेला ताकि सबके फायदा होके, संगे मिल के काम करे के और सफलता पावे के। पॉजी 5 सोच जे चेस खेलत बानी जा चेकर्स, हर एक चाल सोच समझ के चल के पड़ी है ना। हर गोटी के आपन काम बा, अपना दमखम बा, यह स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है जिसे चेस आ चेकर्स में होला। वैसे ही सन त्सू अपना किताब आर्ट ऑफ वॉर में हमनी के सिखवले बाड़न स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तरीका। जिंदगी में कई तरह के चुनौती आवेला, चाहे नौकरी होखे, पैसा के मामला होखे या घर परिवार के। ई चेस बोर्ड जिसन रणभूमि हा। सबसे जरूरी बात बा कि हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग सीखी। सन त्सू हमनी ला बहुते कीमती सीख दे गिल बाड़न। हालात के समझ के, अपना ताकत आ कमजोरी के जान के और दुश्मन के अगिला चाल के अंदाजा लगाव के। यह स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के कुंजी हा। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बाधा पार करे में आ, जिंदगी में सफल होखे में हमार मदद करेला। सोच एगो बड़का किला, ऊंच ऊंच दीवारा, पहरेदार वाला गेट, एकरा के जीते के मुश्किल बा ना। सीधा हमला करे बहुते मुश्किला खतरनाक बा, ढेर सैनिक मर जाई है, आज जीत के कवनो गारंटी निखे। सुन त्जू हमनी के सिखावता रे कि बिना लड़ाई के किसे जीतल जा सकेला। ताकत सब कुछ निखे, सही योजना आ तरीका जीत के चाबी है। बातचीत भी एगो लड़ाई के मैदान हा। हमार हथियार, हमार योजना आ दिमाग है, सीधा हमला करे। मानो कि गेट तोड़े खातिर मेढ़ा से धक्का देवल, हो सकेला कि कामयाब हो जाई, लेकिन नुकसान आ दर्द बहुते हुई। अच्छा बा कि दोनों के फायदा वाला उपाय खोजल जाओ। व्यापार के बारे में सोच, सब कोई ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहेला, लेकिन जबरदस्ती करे के कवनो मतलब निखे। जरूरी बा कि सबके फायदा वाला समझौता होखे, जहां सबके लागे कि ऊ जीत गिल बा। यह सुन त्जू के संदेश है, बिना लड़ाई, बिना नुकसान, आ बिना झगड़ा के जीत। अरे सुन, अगर हम नीक सोच विचार करके चलब तो हमार कमजोरी भी हमार ताकत बन सकती है। लड़ाई में आ जिंदगी में भी सबके कुछ ना कुछ ताकत आ कुछ ना कुछ कमजोरी होता। सुन त्सू हमरा के सिखावत हा कि हम ये सब चीज के पहचान के किसे इस्तेमाल कर सकत है। देख, कमजोरी भी एगो तेज हथियार बन सकते है। स्ट्रेटेजी मतलब सोच समझ के प्लानिंग बनावे के कला। मान ले कि दुश्मन कमजोर बा, ओकर भी कुछ ना कुछ कमजोरी हुई, लेकिन खबरदार रहे कहीं ई फंसाने के जाल ना होखे। हो सकता है कि दुश्मन तोहरा के फंसाने की कोशिश करत होखे। सुन त्सू कहता हा, बहरी रूप देख के धोखा मत खा। बातचीत में दुश्मन के बारे में अच्छे से एनालिसिस करे के बहुत जरूरी है। ओकर कमजोरी के संभल जितना जरूरी है, उतने जरूरी है अपना ताकत के जानल। का कमजोरी कामयाबी के चाबी हो सकता है? का हम दुश्मन के कमजोरी के इस्तेमाल कके जीत सकत है? यही है असली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। यही है सुन त्सू के असली मैसेज। बहुत नीक, हमनी के अपन कमजोरी के बचावे के पड़ी। सोच की कवनो ऐसन जगह होखे जहां केहू हमरा कुछू ना करे पावे। सुरक्षित पहुंचे में मुश्किल, ऊंच दीवार आ मजबूत गेट, इहे ना असली बचाव है। सुनजू के ही बात मालूम रहे, अपना बचाव करे के जितना जरूरी बा उतने हमला करे के। हम सबके डर और कमजोरी होला, यह सबके अनदेखा करे के मतलब पात्र बर्फ पर चले के होला। सुनजू हमनी के सिखावेला कि कमजोरी के ताकत में बदल देवे के चाहिए। खाली बचावे के ना, बलुक तैयारी करे के बात करी। समस्या से भागे के ना, बलुक ओकरा से निपटे के तैयारी करी। अगर हमनी के अपना कमजोरी के पता हुई तो हम ओकर बचाव कर सकीला। व्यापार में कवनो कागज पर दस्तखत करे से पहले सब कुछ नीक से पढ़ ली, जिसे कहावत है सोच समझ के करी। रिश्तन में भरोसा और साफगोई बहुत जरूरी बा। जीते खातिर हमरा के सीखे के पड़ी कि किसे पाला पलट देवे के बाद अपना बचाव जरूरी बा, लेकिन ई तबस शुरुआत बा। सुन त्जू कहले बाड़न, जीत हमार ओह क्षमता पर निर्भर करेला जवना से हम दुश्मन के कमजोरी देख सकी
और ओकर फायदा उठा सकी। एकर मतलब ई बा कि हमरा के अपना तरीका बदले के पड़ी। दुश्मन के किला पर हमला करे के बजाय हमरा के ओकर बचाव में दरार खोजे के चाहिए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के सेना के बारे में सोच, भले वो लोग अजेय लागत रहले, लेकिन ओह लोग में भी कमजोरी रहे। एक छोटहन कमजोरी, एगो होशियार योद्धा ओही कमजोरी पर हमला करी और ऊ मजबूत किला गिर जाए। यही तरह से हम रणनीतिक लाभ हासिल करीला। व्यापारिक बातचीत में ई संभल जरूरी बा कि आपके साथी के चाहिए ऊ लोग का छोड़े खातिर तैयार बाड़े। ओकर बात में कमजोरी कहाँ बा? अपने विरोधी के कमजोरी के संभला से रूरा बातचीत में ताकतवर हो जिब ई ओ लोग के मुश्किल में डाल सकत बा। सफलता के राजबा की हम ई समझी कि ऊर्जा किसे बहेला। सोची, एगो नदी जोर से बहत बा, बहुते ताकत बा ओह में, कवनो रुकावट के ध्वस्त कर सकत बा। ई ऊर्जा बा, ऊर्जा जेकर सही इस्तेमाल हो रहल बा। सुन जू यह सिद्धांत के नीक से समझत रहलन। बात ताकत बा आकार के ना है, समय के बा, जिसे कि शतरंज खेलत होखी। हमनी सब में ऊर्जा बा, हमार लगन, हमार समर्पण, हमार काम, ई सब ऊर्जा है। लेकिन नदी जिसन अगर हमार ऊर्जा के सही इस्तेमाल ना होई तो बर्बाद हो जाई। बिना किनारा के नदी आपन ताकत खो देई। सुनजू हमनी के हमार ऊर्जा के नियंत्रण करे के सिखावत बाड़न। एगो बॉक्सर के सोची, ऊ सही समय के इंतजार करत बा, फिर मुक्का मारत बा जीते खातिर। यह ऊर्जा के रणनीति से इस्तेमाल करे के तरीका बा। व्यापार में नया उत्पाद के लॉन्च करे खातिर सही समय चुने के बहुते महत्व बा, और हमार निजी जीवन में जरूरी बात करे खातिर सही समय चुने के भी जरूरी बा। अब हम असली ताकत के बारे में सोचब। चलो रणनीतिक कदम उठावे के मूल बातें पर गौर करी। पुराना चीनी फिलॉसफी में, खासकर के ताओ धर्म में, हम यिन और यांग के बारे में सुनत हैं। मतलब ई बा कि दूगो ताकत जे एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा लागत हैं, ऊ एक संगे एक दूसरे से मेल खा के रहत हैं। ई संतुलन जिंदगी खातिर बहुत जरूरी बा। ई संतुलन रणनीति बनावे आ कदम उठावे खातिर बहुत जरूरी बा। सुन जू के ई संतुलन के महत्व पता रहे, ऊ कदम उठावे और इंतजार करे, हिम्मत और सावधानी के बीच के संतुलन के समझत रहे। ऊ जानत रहे कि कब हमला करे के बा और कब पीछे हटे के बा। सच कह जाओ तो यह उनकर सिखलाई के आधार बा। काम में एकर मतलब बा कि कब लीड करे के बा और कब दूसरा लोग पर भरोसा करे के बा, ई जाने के। निजी जिंदगी में एकर मतलब बा कि काम और आराम, मेहनत और शांति के बीच संतुलन बना के रखे के। थकान मिटावे और खुद के फिर से तैयार करे खातिर समय निकाले के बहुत जरूरी बा। यह सुन जू के ताव हम सबके कुछ ना कुछ बात छिपावे खातिर कुछ ना कुछ जे हमरा के खराब लागे, लेकिन सुनजू के देखे के नजरिया अलग बा। ऊ मानत बाड़न के हमार कमजोरी हमार ताकत बन सकत बा। जे चीज हमरा पास निखे ओकरा के अपना के स्वीकार करके आ इस्तेमाल करके। एक कुम्हार के कल्पना करी। कुम्हार माटी के नरमी से लड़ाई ना करेला, ऊ एकरा के इस्तेमाल करके कुछ बनावेला। नतीजा एक बढ़िया कलाकृति। विसही हमार कमजोरी हमरा के पीछे खींच सकता बा, लेकिन ई बढ़े के मौका भी देला। व्यापार के दुनिया में लोग कहत बाड़न की छोटा कंपनी के सामने चुनौती होला, लेकिन यह उनकर खासियत होला। छोटा कंपनी जल्दी से बदल सकत बाड़े और वो जल्दी फैसला ले सकत बाड़े। ऐसे वो बड़का कंपनी से ज्यादा बढ़िया करत बाड़े। सुनतजू हमरा सिखावत बाड़न की लड़ाई के मैदान के एगो नया नजर से देखी। हम ई बात अपना जिंदगी में भी लगा सकत नहीं। वो हमरा सिखावत बाड़न की छुपल फायदा खोजी और ऐसन मौका के फायदा उठावी जेकर हमरा उम्मीद ना रहे। जहां बाकी लोग कमजोरी देखत बाड़े, हम ओहिजा ताकत देख सकत नहीं। एगो घना बांस के जंगल के कल्पना करी, बस एक गलत कदम और हम भटक सकत नहीं। लेकिन एगो जानकार सिपाही खातिर ई मौका से भरपूर जगह बा। वो वातावरण के ढाल बना के इस्तेमाल करत बा और दुश्मन पर अचानक हमला करत बा। वो गड़बड़ी में जीत हासिल करत बा। लड़ाई के मैदान की तरह जिंदगी में भी रुकावट और अचानक हार आवेला, लेकिन हार अनिश्चितता और संदेह में बदलला के मौका छुपल रहेला। हार हमरा नम्रता सिखावेला, हमार कमजोरी के जांच करे के सिखावेला और जरूरी सबक सिखावेला। हम फिर से उठतनी पहले से ज्यादा मजबूत होके जिंदगी के चुनौतियों से लड़े खातिर तैयार। सुनतजू के आर्ट ऑन ऑफ वार के सीख आजो लेके बहुते काम के बाड़न। बांस पर लिखल होकर बात आजो सही बा। सुनतजू के सीख आजो बहुत ज्ञान देत बा, बड़का ज्ञान जे पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आवत बा। लड़ाई के मैदान से लेके मीटिंग रूम तक, झगड़ा से लेके शांति तक, ओकर सीख हमनी के रास्ता देखावत आयल बा। ई सोच समझ के काम करे के ताकत देखावत बा, जे इतिहास बनावत बा। सुनतजू के अक्कल पुराना चीन के पार पहुंच गिल बा, आ ओकर बात आजो के रणनीति या फैसला पर असर डालत बा। हमनी सब एह पुराण खजाना के समझे के कोशिश करत बानी, आ सोच समझ के काम करे के असली मतलब खोजत बानी। हमनी सुनतजू के सीखा लिखा के आपन रोज के जिंदगी से जोड़ के देख सकत बानी।
हमनी सीखत बानी की तैयारियां दूरदृष्टि कामयाबी के चाबी हैं। हमनी समझत बानी की हर कदम सोच समझ के उठावे के होई, तबे मंजिल मिलेला। सही जगह पर रहे के, कटे के आज सही मौका करे के, इस अभी खातिर जरूरी बा। हमनी आपन कमावे के, आपन जरूरी चीज के कदर करे के, आज छिपल मौका के खोजे के सीखत बानी। हमनी हमेशा अपन ताकत बढ़ावे के या बेहतर नतीजा पावे के कोशिश करत बानी। बाकिर सुन झुके सबसे बड़का सीख सिर्फ लड़ाई के रणनीति या मैदान के तरीका ना है। ई एगो ऐसन सोचे के तरीका है जे बहुत अलग आ सब जगह काम आवे वाला बा। ई समस्या के परखे के, समाधान खोजे के, आदमी के स्वभाव के समझ के क्षमता है। सुनझू हमनी के सिखावत बा कि असली जीत ताकत से ना बल्कि अक्ल, धीरज आ बदलाव से मिलेला। ओकर सबसे बड़का सीख खुद के जाने के बा। जिंदगी एक बढ़न लड़ाई के मैदान जिसन बा। रोज हमनी के सामना होला चुनौती, मौका, रुकावट और जीत से। रोजे काम पे और घर पे या हमनी के मौका मिलत बा सीखे के, बदले के और आगे बढ़े के, जब हमनी के अपना सपना पूरा करे के कोशिश करत बानी। सुन तजू के सीख के इस्तेमाल करके हमनी के एह चुनौतियन के जीत सकत बानी। ओकर सीख एक ठो जरूरी गाइड जिसन बा जवन हमनी के जिंदगी के मुश्किलन से पार करावेला। याद राखी, सुन झू हमनी के लड़ाई करे के नाही सिखवले, बलुक सच्चा सुकून खोजे के, अंदर के शांति बनावे के, नीक रिश्ता बनावे के और अपना नीति नियम, इच्छा और लक्ष्य के हिसाब से जिए के सिखवले। खुद के बेहतर बनावे के कोशिश करके हमनी के अपना खुशी खुद बनावत बानी। ई मतलब बाकी नीक इंसान बने के लड़ाई जीते से ज्यादा जरूरी बा हमेशा सीखत रहे के और अपना पूरा क्षमता हासिल करे की कोशिश करे के। और हमार सफलता बस हमरा पे नहीं बलुक दूसरे लोग पे भी असर डालत बा। हमार विकास दूसरे लोग के प्रेरित कर सकत बा और हमार सफलता नीक बदलाव ला सकत बा। अब तहार बारी बा, अपना दिमाग एह ज्ञान खातिर खोल, एकरा के इस्तेमाल करी रुकावटन के पार करे खातिर, मौका के फायदा उठावे खातिर और अपना सफलता बनावे खातिर। रणनीति के इस्तेमाल करके अपना पूरा क्षमता के उपयोग करी। तोहार दिमाग तोहार सबसे मजबूत हथियार होके और तोहार दिल तोहार सबसे भरोसेमंद साथी। अपना लड़ाई के कला में माहिर बानी और अपना अनुभव, ज्ञान और सफलता दूसरे लोग से बांटी। तोहार कहानी प्रेरणा और उम्मीद के स्रोत बने। दुनिया तोहार कहानी सुने के इंतजार करती है। तोहार अलग नजरिया, तोहार पसंद की चीज और तोहार सीखल सबक याद बा। हम सब के अपना अपना सफर बा, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं भइल बा। हर एक कदम जे हम रखनी जा, हर मुश्किल जे सामने आवेला, हर जीत जे हम हासिल करीला, ऊ सब हमार जिंदगी के रंग भरत जात बा। सुन झू के बाद बस लड़ाई खातिर नहीं, बालुक हमार जिंदगी खातिर भी लागू होला। जिसे कोई कलाकार अपना बेहतरीन काम बनावेला, विसही हमहू सीखीला अपना सपना पूरा करे खातिर कोशिश करीला। हर तरीका जे हम चुनिला ऊ हमरा सफलता की ओर ले जाए वाला एगो पक्का कदम बा। छोटहन छोटहन जीत भी हमरा जोश हिम्मत दे सकेला। याद रखी, ज्ञान के खोज में तू अकेला नहीं हुआ। हम सब मिलके एगो बढ़न चीज के हिस्सा बानी जा, एगो ही मकसद की ओर बढ़त बानी जा। तू हमनी में से एगो हुआ। हर आदमी जिसन तू भी अपना सफलता खातिर मेहनत करत हुआ। अपना कहानी दुनिया से शेयर कर, दूसरन से जुड़े। सब मिलके तरक्की के जश्न मनाए। जिसे किसान मिलके फसल काटीन ला, वैसे ही हम सब एक दूसरा से सीख के आगे बढ़ सकें। लाइक, सब्सक्राइब आ शेयर करें। अच्छा कंटेंट बनावे खातिर तोहार सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। सब मिलके सही तरीका आ मजबूत इरादा से हम नया ऊंचाई छू सकेंगे। आओ सब मिलके एगो बेहतर दुनिया बनाई। हमार सफर जारी रहे, हमरा के कहीं भी ले जाए, हम सब साथे चला। देखे खातिर धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब आ शेयर करे के ना भूली। आओ मिलके सफलता के कला बनाई। कहाल बा हमार सफर बहुते लंबा रहल ना। हमार संगे रहला के खातिर धन्यवाद। ई ज्ञान के राह में जवन रास्ता रूरा चलत बानी, उरुरा के अक्कल और ताकत के गवाही देत बा। सुन जू के अक्कल हमेशा के खातिर बा। आजू काल है कि दुनिया में भी ओकर बात सही बा। ओकर बात याद राखी और अपना काम में लगाई। छोट जीत भी बड़का सफलता खातिर जरूरी होला। रूरा अकेले निखी जाए, हमनी के साथे जुड़ी, जहां सब लोग बेहतर बने के कोशिश करता रे बाड़न। अपना बात दूसरन से शेयर करी, एक दूसरे से सीखी और संगे संगे आगे बढ़ी। रूरा के मदद से हमने नीमन चीज बना सकतनी। अगर वीडियो नीमन लागल तो लाइक करी, हमार चैनल से जुड़ी और दूसरन के भी बताई। ऐसन लोगन के जाल बनावे में मदद करी जिनकर मकसद और तरीका बढ़िया होके। देखला के खातिर धन्यवाद। सफर कबो खत्म ना होला, नया चुनौती खातिर तैयार रही। #एंड लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। छोट छोट बात भी बहुत फर्क पैदा कर सकेला।
अभी क्लिक करी और वीडियो शेयर करे के ना भूली। अगला वीडियो में मिलत बानी और निमन गाना और बातन के संगे।